हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। आज हम लोग जो है ना कि चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है ना कि पीछे का भाग ना हम लोग ना जो पढ़ करके छोड़ दिए थे, अभी जो है कि उसको आईपीएससी नाम को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। आईपीएससी नाम में हम लोग ना चार जो चौथा ऑप्शन था उसी को हम लोग जो है कि चर्चा करने जाएंगे। यानी कि जो जो हम लोग की चल रही थी चर्चाएं, मुख्य श्रृंखला किसे कहते हैं, पावर श्रृंखला किसे कहते हैं, आप सबके लोगों को परिचित मैंने कराया कि नहीं कराया, करा दिया। अब आप लोगों को हमको ये जानकारी दे देनी है कि संगत जो एल्केन रहता है, एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। एल्केन से संबंधित यानी कि जितना CH2 CH3 वाले हैं सबका नाम कैसे किया जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग चर्चाएं करते हैं। देखिए यहीं पर ना जो 4 नंबर था उस पॉइंट से हम लोग चलते हैं कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में किसी समूह की आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है, यही सब हमने बात बताया था। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में किसी समूह की पुनरावृत्ति हो तब 2 के लिए डाई लिखते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा तथा 5 के लिए पेंटा लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कभी भी, यानी किसी भी समूह में, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर दिया हुआ है तो उसमें अगर हम लोगों को मिल जाए कि किसी समूह की अगर पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि हमने लिख दिया कि 1 के लिए मोनो तो लिखते हैं, 2 के लिए डाई लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और इसी प्रकार जो है कि 6 के लिए हेक्सा जो है कि हम लोग प्रयुक्त करते चले जाएंगे। अब बात ये आती है, यहाँ चमक रहा है आने पैसे, चमक रहा है ना ऐसे आने पर इधर से लिखने पा रहा है सब ना, दिख रहा है ना, उतना ना दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है। चल ठीक, तो इसका जो है कि हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए अगर कोनो हम यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं ना, ये कार्बनिक यौगिक जो है कि हम बनाते हैं यहाँ से एक मुख्य श्रृंखला वाली कार्बनिक यौगिक को, यहाँ पर है ये CH3, ये है यहाँ पर CH3 CH2 CH2। अब सबसे पहला पॉइंट जो है कि फॉलो कीजिएगा, उसका जो है ना कि जो प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया है उसका जो है ना कि इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। यानी सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि कार्बन की लंबी से लंबी सतत श्रृंखला अर्थात सीधी रेखा की चुनाव करनी होती है। उसके बाद ये कि इस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला और इसके आसपास जुड़ी श्रृंखलाओं को पॉ श्रृंखला के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन दिया हुआ है। तो 7 कार्बन अधिक है कि 5 कार्बन, तो 7 अधिक है, तो 7 कार्बन की यहाँ पर मुख्य श्रृंखला ये सीधी सीधी घेर लेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद इसमें देख लीजिए कि इसको जो है कि इसके आसपास में कौन सी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, और इसका नामकरण करते समय में क्या करना होता है, जिधर से श्रृंखला जल्दी आती है उधर से ही नामकरण करना प्रारंभ करेंगे। तो नामकरण को ध्यान से देख लीजिए, इधर से ही नामकरण बहुत जल्दी आ रहा है, जैसे 1 2 मतलब 1 2 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, 5 नंबर पर है। तो इसलिए कि इसका कभी भी नामकरण इधर से स्टार्ट करेंगे राइट से। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की श्रेणी बन रही है, और यहाँ पर ना 2 कार्बन ऐसे यहाँ पर CH3 है जो कि यहाँ पर एल्किल समूह के रूप में है। तो जब यहाँ पर CH3 रहता है तो हम बताए थे मेथिल का प्रयोग करना है, और यहाँ पर C2H5 रहती है तो वहाँ पर एथिल का प्रयोग करना है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर C3H7 है तो वहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपिल का प्रयोग करेंगे। जरा देखिए आप लोग भी, यहाँ पर 3 नंबर पर और एक 4 नंबर पर 2 समूह ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका नाम पहले लिखना है।
यानी पहले हमने बताया था कि पहले इसका पार श्रृंखला का नाम लिखेंगे वो भी अंक के साथ में, उसके बाद पूरी कार्बन की श्रृंखला का नाम लिख के छोड़ देंगे। अब इसका जो नामकरण हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो इसका नामकरण करते समय में देखिए यहाँ पर 3,4 यानी 3,4 अर्थात 3 नंबर पर और 4 नंबर पर समूह जुड़े हुए हैं, इसका क्या नाम है ये पहले लिखेंगे। एक बात और सुन लीजिए कि यहाँ पर एक ही समूह है, 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर CH3 2 बार आया है ना, तो 2 बार के लिए यहाँ पर 3,4 तो स्थान दे दिए हमने, कहाँ जुड़ा हुआ है, ये तीसरे कार्बन और एक जो है कि चौथे कार्बन जुड़ा, एक यहाँ पर CH3 2 लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 3,4 एक ही समूह 2 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 3,4 डाई, नाम क्या है इसका, मेथिल लिखेंगे, एक नाम है मेथिल। उसके बाद जो है कि इसका पूरे कार्बन की श्रृंखला का नाम, तो ये बताओ लो 7 कार्बन के लिए हमने हेप्ट बताया था, एल्केन है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एल्केन में एन को जोड़ेंगे यहाँ पर, यानी क्या मतलब कि हेप्ट में एन जोड़ देंगे, तो हेप्ट में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हेप्टेन बनेगा मेरे भाई। तो ये बनेगा यहाँ से हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। अब देखिए एक और बात ये आती है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में है ना, नहीं ऐसे नहीं, कार्बनिक यौगिक का है ना कभी भी IUPAC जो नामकरण लिखा जाएगा वह अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट क्रम में लिखा जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा इतना बात। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक जो है कि छोटे से सूत्र के अनुसार अगर हम आते हैं यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH, ये है यहाँ पर CH3, ये है यहाँ पर CH3, यहाँ पर है ये भी है CH3, यहाँ पर है यहाँ पर CH3 CH2। अब यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला देख लीजिए, सबसे पहले चुन लीजिए कि कौन से कार्बन की किस लाइन में कार्बन की संख्या सर्वाधिक आ रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन सीधे सीधे आ रहे हैं, 6 कार्बन यहाँ से इधर भी जाने पा रहा है। तो आप भरसक प्रयास करिएगा कि कम से कम सीधी लाइन हमारी बने। यहाँ पर सीधी लाइनिंग जो मिल रही है तो सीधी लाइनिंग को यहाँ से हम लोग घेर लेंगे पहले से ही। अब इसका ना हम लोग ना नामकरण लिखेंगे, नामकरण लिखने से पहले पहला पॉइंट हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब दूसरा पॉइंट इसका सबसे पहले जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर उसको देख लेंगे ये कौन सा समूह जो है कि पार श्रृंखला के रूप में कई बार आई हुई है, उसको पहले आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर CH3 ये है। अब यौगिक का नामकरण हम उस सिरे से प्रारंभ करें जिधर से पार श्रृंखला जल्दी आता होगा, इसका मतलब कि इधर से नामकरण स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6। अब यहाँ CH3 पहले आ रहा है ना, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से दूरी पर है तो इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर पर CH3 है, 3 नंबर पर CH3 है, 4 नंबर पर CH3 है, एक ही समूह की 3 बार जो है कि पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका नाम जो है कि 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करोगे ना। इसका मतलब कि 2, 3, 4 कौन सी ट्राई करेंगे, यहाँ से ट्राई, नाम क्या है इसका, ट्राई मेथिल। और उसके बाद इसका पूरे का नाम क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन का लिखते हैं वो हेक्सेन, इसके लिए हेक्सेन का प्रयोग किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो आप दिमाग में आप लोग के ना दम रख लीजिए इस तरह से। अब देखिए अब इस तरह से मतलब क्वेश्चन दे सकता है, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए एकदम प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस देख लीजिए। तो आते हैं, देखिए यहाँ पर ना अगर ऐसे दे दे, अगर क्वेश्चंस में हम लोगों के क्वेश्चंस में अगर ऐसे दे दे तो आप क्या करेंगे ना, देख के भड़क जाओगे सब ना, करोगे कौन सी बने प्यारे बच्चे। C2H5 और यहाँ से CH3 जोड़ दे रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर CH2 और ये CH2। अब इस यौगिक का पहले हम नामकरण लिखने से पहले कार्बन की श्रेणी पहले गिनती करेंगे, किस लाइन में कार्बन की संख्या बहुत काफी मात्रा में आ रही है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ना, यहाँ से ऐसे गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 2 6 कार्बन, यहाँ से 1 2 3 4 2 6 कार्बन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है ना कि मुख्य श्रृंखला जो बन रही है वो एकदम सीधी सीधी रेखा में बन रही है कि ना। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा सीधी सीधी रेखा में इसको ले लेंगे, ठीक ना। जब सीधी सीधी रेखा में अगर हम लोग ने इसको ले लिया है
तो बहुत आसान बन गया काम इसका ना। अब इसका नामकरण करते समय में हम क्या करेंगे, पावर श्रृंखला देखेंगे किधर से नामकरण आ सकता है। तो इसका लेफ्ट और राइट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए। पावर श्रृंखला का अंकन निकालने के लिए ये सब प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद राइट हैंड देखिए, राइट में कौन सी है, 1 2 3 कार्बन पर है CH3। उसके बाद 4 नंबर पर, 4 3 कितना होगा 7। अब उसके बाद यहाँ से लेफ्ट से 1 2 3 4 नंबर पर है तो 4 नंबर पर, उसके बाद ये 5 5 4 9। किधर से संख्या कम हो रही है, राइट से। तो इसका नामकरण किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 कार्बन की संख्या बन रही है। 7 कार्बन की संख्या में यहाँ पर ये पहले पहचान लीजिए कि यहाँ पर CH3 है तो मेथिल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर एथिल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो एथिल और मेथिल, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए इसको। हम लोग जो है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो CH3 है तो एथिल मेथिल, मतलब ये मेथिल ऐसे लिखेंगे है ना, मेथिल। एथिल को ऐसे लिखेंगे है ना। जरा चेक करिए यहाँ से, ई आता है कि पहले यम आता है, पहले यम आता है कि पहले ई, यम पहले आता है। गजब रे गजब, ABCD फेल हो गया बे गदावा। ABCD ई पहले आ रहा है तो यम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, पहले जो है कि ई आना चाहिए, ठीक ना। तो ई आ रहा है तो पहले एथिल वाले को अंक के साथ पहले नाम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से 4 एथिल लिख लेंगे, 4 एथिल। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का डैश दे देंगे ऐसा ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 3 मेथिल, यहाँ पर 3 मेथिल लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से टोटल कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे। टोटल कार्बन की संख्या मतलब 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन की संख्या में क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्टेन का प्रयोग करेंगे ना। ये जो है कि हेप्टेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक आप लोग जो है अपने माध्यम से कर लीजिएगा, मात्र जो है कि इसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि आप इसको लगा लें। उसके बाद यहाँ पर है CH3, यहाँ नहीं जोड़ करके यहाँ जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए ये जो है कि हम लोगों का यौगिक है। अब इसके जो है ना कि नामकरण जो है आपके भरोसे हमने छोड़ दिया है। इसका आप इसका नामकरण करिए, क्या होगा जरा चेक करिए, आ रहा है कि नहीं। वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसके लिए बहुत ही बैड बात है। जरा हम चेक करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब 8 कार्बन की श्रृंखला बन रही है ना। तो 8 कार्बन जरा चेक कर लीजिए कि ये सीधा सीधा में मिल रहा है हम लोग को। तो सीधा सीधा ये हम क्यों नहीं, यहाँ से पूरा का पूरा 8 कार्बन को हम लगा लें ऐसा ना। अब 8 कार्बन की श्रेणी में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले देख लीजिए कि इसमें पावर श्रृंखला किधर कितनी दूरी पर है, इसमें आ जा रहा है कि नहीं, है ना। पहले देख लीजिए, निकाल लीजिए, उसके बाद फिर है ना। यहाँ पर कौन से देखिए, पहले जो है कि लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इधर से 1 2 3 4 नंबर पर है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 नंबर पर है, उसके बाद एक 7 नंबर पर है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 17। उसके बाद राइट हैंड साइड से निकाल लीजिए। ये 1 2 नंबर पर यहाँ पर लगा है, फिर उसके बाद 3 नंबर पर लगा है, 4 के बाद फिर 5 नंबर पर लगा है, 5 3 8 2 10। अब यहाँ पर 17 अधिक है कि 10 अधिक है, 17 अधिक है। अब यहाँ पर हमको ना कम से कम की मान लेनी है, कम से कम का मान लेना है। अर्थात जो है कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है कि यहाँ पर C2H5 के रूप में उपस्थित है। तो C2H5 का मतलब क्या हुआ, एथिल, और यहाँ पर मेथिल है ना। तो पहले ये बताइए कि यहाँ पर एथिल को ई से लिखते हैं, मेथिल को यम से लिखते हैं। तो पहले ई लिखा जाएगा, और नामकरण किधर से करेंगे तो राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रेणी में लिख दिया है।
उसके बाद यहाँ देखिए 3 एथिल लिखेंगे पहले इसको, कहाँ से कि ई पहले आ रहा ना। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर पर CH3 और एगो 5 नंबर पर CH3, तो यहाँ से 2,5 2 बार आया है तो इसलिए इसको डाई लिखेंगे, ठीक है ना। 2,5 डाई, नाम क्या इसका, मेथिल है, डाई मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 8 गो, तो यहाँ पर ऑक्टेन लिखेंगे, ऑक्टेन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से जो है कि कार्बनिक यौगिकों का हम लोग एल्केन से संबंधित नामकरण जो है लिखते हैं, ठीक ना। अब जो है कि आप लोग को हम बताना चाहते हैं क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह में क्या क्या होती है, ऐसी घटनाएं क्या क्या होती है, 4-5 को हम दे देते हैं जो हमने प्रीवियस हमने पढ़ाया है अभी, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर CH3 CH2 CH CH CH3, उसके बाद यहाँ पर C2H5 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर CH3 CH2। उसके बाद जो है कि इसका नामकरण क्या होगा, जरा चेक करके बताओ लोग सभी लोग, क्या होता है इसका नाम, CH3, उसके बाद यहाँ पर CH3 और बीच में यहाँ पर C2H5 जोड़ देते हैं, बगल में यहाँ पर भी C2H5 जोड़ते हैं, CH2 CH2, है ना। ये हम लोगों के प्रैक्टिस हेतु जो है कि हम लिख दिया हमने। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत इसको लिख लीजिए, लिख करके इसका नामकरण कीजिए, तब हम जानेंगे कि नहीं आपको समझ में आ गई ये बात, है ना। तो इसका नामकरण करते समय में सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रेणी पहले गिनती करेंगे, 1 2 3, कहीं पर पार श्रृंखला नहीं है, विदाउट पार श्रृंखला का ये जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने दिया है ना। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब यहाँ पर नामकरण करते समय में 3 कार्बन की श्रेणी बन रही है, 3 कार्बन की श्रेणी को हम क्या लिखते हैं, है ना, मेथ लिखते हैं, एथ लिखते हैं, उसके बाद प्रोप लिखते हैं। तो सीधी सीधी सी बात, इसका जो नाम होगा वह प्रोपेन होगा, सीधी सीधी सी बात जो है कि इसका नाम प्रोपेन लिख देंगे। अब उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है हम लोग, सेकेंड नंबर में बात ही फंस जाती है, यहाँ पर C2H5 भी है, CH3 भी है। सबसे पहले जो है कि कार्बन की लंबी से लंबी सतह श्रृंखला को चुनाव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रेणी बन रही है, 1 2 3 4 2 6 बन रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 बन रही है श्रृंखला। जरा हमको ये बताइए कि यहाँ पर ना 6 6 यहाँ पर बन रही है और ऐसे ही बन रहे थे, क्यों ना ये कि एगो सीधी सीधी रेखा ले ली जाए। तब सीधा रेखा आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा नहीं लगे अब तो। अब बात ये आती है कि अब इसका नामकरण किस सिरे से प्रारंभ करेंगे, राइट से करेंगे कि लेफ्ट से करेंगे। अब राइट से देख लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। पहले राइट हैंड साइड हमने लिखा है, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। जरा चेक करिए कि राइट से कैसे, देखिए 1 2 3 नंबर पर यहाँ पर है, उसके बाद वही जस्ट जो है कि 4 नंबर पर, 4 3 7 होगा। उसके बाद इधर से नामकरण करेंगे, इधर से लेफ्ट से, तो यहाँ से 1 2 3 नंबर पर है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद एक जो है कि यहाँ पर 4 नंबर पर है तो 4 लिख देंगे। अब ये दोनों जो है सेम स्थान पर आ रहे हैं ना, दोनों जो है बराबर बराबर स्थान पर आ रहे हैं, तो बताइए नामकरण जो है किसी भी सिरे से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यहीं से लेफ्ट से ही स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 6 कार्बन की श्रेणी बन रही है श्रृंखला। जरा हमको ये बताइए कि यहाँ पर 4 नंबर पर C2H5 है ना, और एक जो है कि यहाँ पर CH3 जो है 3 नंबर पर कार्बन पर है। हमको जरा ये बता दो आप लोग, इस C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। जरा हमको बताना है ना, बात ये कि यहाँ पर 4 नंबर पर एथिल है तो नाम लिख दीजिए एथिल, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर मेथिल है तो मेथिल भी नाम लिख दीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसमें कार्बन की संख्या को बन रही है 6 को, 6 कार्बन क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। इतना दूरी नहीं रहती है, बात ये कि एकदम गैपिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब ये तीसरा है आपके लिए, है ना, गिफ्ट है। आप जो है कि इसको अब कैलकुलेशन करिए क्या आ रहा है इसका ना, क्या मान इसका हम लोग निकाल रहे ना, चल रहा है ना। अब देखिए इसका जो है कि यहाँ पर नामकरण करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन,
उसके बाद 1 2 3 4 2 6 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इसका मतलब कि यहाँ से मुख्य श्रृंखला जो है एकदम सीधी सीधी लाइनिंग हमारी बनेगी ना। अब इसका जो कि नामकरण कैसे करोगे, बात ये फंस जाती है कि सिरे से प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर पर CH3 है, यहाँ पर 1 2 3 नंबर पर C2H5 है। इसका मतलब इससे जाहिर हो रहा है कि यहीं से नामकरण लोग को लिखना होगा। 4 5 6 7 7 कार्बन की श्रृंखला है, 4 और 5 पर C2H5 है, पहले इसको लिखना होगा। ठीक है, पहले 4 और 5 को पहले लिखना होगा, तो बस यहाँ पर लिख देनी है 4,5, सॉरी यार -5 दे रहे हैं, 4,5 कै बार है, 2 बार है, तो डाई का प्रयोग करोगे। यहाँ पर डाई एथिल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर C2H5 का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर कौन सी है, CH3 एक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर मेथिल लिख देंगे, मेथिल। अब उसके बाद देख लीजिए कितने कार्बन संख्या है, तो 7 को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेप्टेन लिख देंगे, हेप्टेन, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है कि नामकरण हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए जो है कि इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगले वीडियो में जो है कि हम लोग मिलेंगे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। दुनिया का बहुत ही बेस्ट तरीका है IUPAC, जो नाम है बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो कि कार्बनिक यौगिक कितना हूँ बड़ा रहे उसका नामकरण हम लोग लिख सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इसको जो है कि आप लोग देख लीजिए और इसको जो है कि बंद करते हैं। धन्यवाद।